बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके कमर के निचले हिस्से में दर्द है तो उसकी एक्सरसाइजेस मुख्तलिफ हैं। ये एक्सरसाइजेस आप घर पे कर सकते हैं। अगर ये एक्सरसाइजेस करने से दर्द में इजाफ़ा हो या बेहतरी ना आए तो अपने फिजिशियन से दोबारा कंसल्ट करिए और फिजियोथेरेपिस्ट से एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए। ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है इन एक्सरसाइजेस का। इनमें से जो एक्सरसाइजेस आप आसानी से कर सकें वो करिए और सेट्स बना लीजिए कि आपने एक सुबह में आधा घंटा निकालना है और एक आधा घंटा शाम में निकालना है। हर आधे घंटे में आप 1 या 2 सेट कर सकते हैं और हर सेट में 3 से 5 मरतबा ये पोजीशंस या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अभी हम आपको ये एक्सरसाइजेस करके दिखाते हैं। पहली एक्सरसाइज में आप दोनों टांगों के बीच में एक तकिया या गद्दी रखिएगा और उसके बाद दोनों टांगों से अंदर की तरफ ज़ोर लगाना है 15 सेकंड के लिए। 15 सेकंड के बाद आप 5 सेकंड का रेस्ट लेंगे और उसके बाद दोबारा 15 सेकंड के लिए गद्दी या तकिए को टांगों के बीच में रख के 15 सेकंड ज़ोर लगाएंगे। ये एक्सरसाइज 3 से 5 मरतबा आप कर सकते हैं और 1 या 2 सेट्स में कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में सीधे लेट के दोनों पाँव ऊपर की तरफ करेंगे। आप घुटने बेंड नहीं करने हैं, घुटने सीधे रखने हैं और सिर्फ पाँव ऊपर करने हैं 15 सेकंड और फिर 15 सेकंड के लिए पाँव को बिल्कुल नीचे की तरफ करना है जैसे अभी किए गए हैं। फिर 15 सेकंड इंतज़ार करिए, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ करिए 15 सेकंड के लिए और अगेन ये 3 से 5 मरतबा आप कर सकते हैं 1 या 2 सेट्स में। तीसरी एक्सरसाइज में हम आपको दिखाएंगे अगेन बैक के मसल्स को कैसे एक्टिवेट करना है। एक टॉवल या कपड़े को रोल कर लीजिए और उसको पहले एक तरफ टांग के नीचे घुटने के नीचे रखिए, सीधे लेट जाइए और उसको नीचे की तरफ दबाइए 15 सेकंड के लिए। ऐसे दबा के रखिए, फिर उसके बाद रिलैक्स करिए 5 से 10 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद दोबारा नीचे दबाइए 15 सेकंड के लिए। और इस तरह ये एक्सरसाइज आप 2 से 3 सेट्स में दिन में 1 से 2 मरतबा कर सकते हैं। इसी तरह आप दूसरी टांग के नीचे रखेंगे और घुटने से नीचे दबाएंगे 15 सेकंड के लिए, ऐसे दबा के रखेंगे। फिर उसके बाद 5 सेकंड या 10 सेकंड की ब्रेक लेंगे और टांग को रिलैक्स करेंगे। उसके बाद दोबारा घुटने को नीचे दबाएंगे 15 सेकंड्स के लिए। चौथी एक्सरसाइज में आप सीधे लेट के अपनी टांगों को घुटनों पे बेंड करेंगे और पहले एक तरफ मोड़िएगा, दाईं तरफ या बाईं तरफ। 15 सेकंड के लिए इंतज़ार करिए, कमर को सीधा रखने की कोशिश करिए, फिर उसकी तरफ बाद दूसरी तरफ मोड़िए और जितना आसानी से आप मोड़ सकें। अगेन 3 से 5 मरतबा ये करनी है और 1 से 2 सेट्स में आप कर सकते हैं। अब हम आपको एक और एक्सरसाइज करके दिखाएंगे जिसमें पहले एक टांग को बेंड करेंगे और दूसरी टांग को उसके ऊपर रखेंगे और उसके बाद जो टांग आपने खड़ी की हुई है उसको अपनी तरफ दोनों हाथों से खींचेंगे। अगेन 15 सेकंड तक खींच के रखिए जितना आप आसानी से उसको अपनी तरफ खींच सकते हैं। फिर उसके बाद 15 सेकंड का रेस्ट दीजिए और ऐसे आप 3 से 5 मरतबा करेंगे और इसी तरह फिर आप दाईं टांग के साथ एक्सरसाइज करेंगे। 15 सेकंड के लिए अपनी तरफ खींचेंगे और उसके बाद उसको ढीला छोड़ देंगे और फिर 15 सेकंड के बाद दोबारा अगली एक्सरसाइज करेंगे।
छठी एक्सरसाइज में आप घुटनों को बेंड करेंगे और कमर को ऊपर उठाएंगे। अगेन 5 से 15 सेकंड के लिए जितना आप आसानी से उठा सकें। उसके बाद आप 5 सेकंड के लिए रेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद दोबारा कमर को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे 5 से 15 सेकंड के लिए। आप 3 से 5 मरतबा ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप हिप को ऊपर ना उठा सकें, जो कि ख़ास तौर पे ऐसे मरीज़ जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनको मुश्किल होती है, तो वो सिर्फ कमर के निचले हिस्से को ऊपर उठा सकते हैं, जैसे ये भी आपको उठा के दिखाया गया है। अगेन हिप को ऊपर नहीं उठाना है और 5 से 15 सेकंड के लिए कमर को मोड़ना है या ऊपर उठाना है। फिर 5 सेकंड के लिए रेस्ट, फिर उसके बाद दोबारा 15 सेकंड के लिए ऊपर उठाने की कोशिश करिए और इस पोजीशन में रखिए। अगली एक्सरसाइज में दोनों टांगों को सीने पर इकट्ठा करना है और 15 सेकंड के लिए इकट्ठा रखने की कोशिश करनी है और जितना आप आसानी से अपनी टांगों को बेंड कर सकें सीने तक। उसके बाद टांगें सीधी कर लीजिए 5 सेकंड के लिए। उसके बाद दोबारा टांगों को इकट्ठा करना है 15 सेकंड के लिए, जितना आप आसानी से इकट्ठा कर सकें सीने तक। अगली एक्सरसाइज में सीधा लेट के एक टांग को सीधा ऊपर उठाइए, जितना आप आसानी से उठा सकें 15 सेकंड के लिए। शुरू में मुश्किल हो सकती है तो बेशक 5 या 10 सेकंड के लिए कर लीजिए। उसके बाद टांग को इकट्ठा कर लें घुटने पे और सीधी कर लीजिए। इसी तरह आप बाईं टांग के साथ ही ऐसे ही एक्सरसाइज करेंगे। उम्मीद है इन एक्सरसाइजेस से आपके दर्द में बेहतरी आएगी और जो एज रिलेटेड या लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस हैं वो बेहतर होंगी। मैं अमूमन अपने मरीज़ों को ये बताता हूँ कि जैसे 40 या 50 साल की उम्र के बाद बाल सफ़ेद हो जाते हैं और जल्द तब्दील हो जाती है, इसी तरह हड्डियों में भी तब्दीलियाँ आती हैं। ये तब्दीलियाँ ख़त्म नहीं हो सकती। इन एक्सरसाइजेस का मकसद सिर्फ आपको एक्टिव रखना है और अगर थोड़ा सा डिफरेंस भी आ जाए आपके कमर के मोरों में या उन सुराखों में जिनसे ये आसाब आके पट्ठों में जाते हैं, तो मरीज़ बेहतर महसूस करेगा। अगर दर्द बढ़ जाए या बेहतरी ना आए तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए या फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाइए। थैंक यू।